हेलो फ्रेंड्स, मैं परवेज आलम। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देखे इससे पहले टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में कि हिमालय। सबसे पहले हिमालय का अवस्थिति और विशेषताएं देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे हिमालय की चोटियाँ और उसमें जो 4 श्रवणांतर श्रेणियाँ थी उसमें आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तो हम लोग देख लिए। लेकिन एक भूवर्ग शास्त्री बुरार्ड नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, तो उसमें 4 तरह का विभाजन में आया और उसका नाम है, जो सबसे पश्चिमी छोर में है, पंजाब हिमालय। इसका दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय। उससे पूर्व में है आपका कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद आपका सबसे पूर्व में असम हिमालय। एक एक करके हम लोग अब देखेंगे। तो हिमालय का जो विभाजन है, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आपका लद्दाख किस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो हम तो जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह से दे कि पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय, तब हम तो ट्रांस हिमालय खोजेंगे, लेकिन वो तो होगा नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए ये भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंजाब हिमालय। इसका दूसरा नाम है कश्मीर हिमालय, जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक विस्तृत है। इसका दूसरा नाम कश्मीर हिमालय इसीलिए है क्योंकि ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से विस्तृत है। कहाँ पे? कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में है, जिसका लंबाई 560 किलोमीटर है और चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर है। हाँ किलोमीटर है, और लंबाई जो है आपका 560 किलोमीटर है। इसमें दोनों किलोमीटर है, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। इसमें ऊंचाई जब हम लोग लिए थे हिमालय की, उसमें हम लोग मीटर में देखे थे, लेकिन यहाँ पे लंबाई जो है आपका 560 किलोमीटर और चौड़ाई आपका 250 से 400 किलोमीटर, क्योंकि हिमालय के पश्चिमी छोर सबसे ज़्यादा चौड़ाई होता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, चौड़ाई घटते जाएगी। अब है क्या कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी पर्वत श्रेणी आपका पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। जैसे क्या कि खारे पानी की झील, पहले ताजे पानी की झील की बात कर लें। ताजे पानी की झील में जैसे डल झील, उलर झील, और खारे पानी की झील पांगोंग त्सो झील या त्सो मोरारी झील, ये सब खारे पानी की झील है। तो ये सारा झीलें भी जो है आपका ये पंजाब हिमालय में या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। अब कश्मीर हिमालय जो है वो करेवा झीलीय निक्षेपों से के लिए प्रसिद्ध है। करेवा झीलीय निक्षेपों, इसीलिए यहाँ पे जाफरानी की खेती होती है। यहाँ पे आपका वैष्णो देवी की मंदिर, अमरनाथ गुफा, और मुसलमानों के लिए जो तीर्थ स्थल है चरार ए शरीफ, ये इतना सारा चीज जो है आपका पंजाब हिमालय में आता है या कश्मीर हिमालय में आता है। अब हम लोग देखेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय पूरी तरह से ये उत्तराखंड में विस्तृत है और इसका लंबाई है आपका 320 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो आपका पंजाब हिमालय से कम है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो उत्तराखंड में है, सबसे ऊंची चोटी आपका नंदा देवी है, जो 7817 मीटर इसका ऊंचाई है, जो सबसे ऊंची चोटी है। और जो आपका जितना पर्यटक स्थल है वो ज्यादातर आपका कुमायूं हिमालय के अंदर में आता है, जैसे बद्रीनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, ठीक है, नंदा देवी, ये सब प्रमुख चोटियां जितनी भी है वो आपका कुमायूं हिमालय में है। जहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री, ये सब आपका कुमायूं हिमालय में है। यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं, जैसे महाना दर्रा और नीति दर्रा, ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। और फिर झीलें जैसे नैनीताल झील, भूमिताल झील, सातताल झील, ये सब भी
हुमायूं हिमालय में ही है। अब हम लोग देखेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक, कहां से, ये आपका काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक है। काली नदी क्या है, घाघरा नदी का ही सहायक नदी है। अब है क्या कि ये नेपाल हिमालय जो है इसका औसत ऊंचाई जो 6250 मीटर है। जो सबसे ऊंची चोटी जो सब होती थी, जैसे आपका एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलाधर है, मकालू है, मंसालू है, ये सारी ऊंची चोटी नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। और फिर ये क्या है कि यहाँ पे ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल और ये भूटान तक फैला हुआ है, इसीलिए इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। नेपाल हिमालय को भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं, और इधर सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय कहते हैं। अलग अलग जगह पे ये अलग अलग नाम है। फिर है आपका सबसे पूर्वी छोर में आपका असम हिमालय। असम हिमालय क्या है कि ये सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान तक ये फैला हुआ है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, अरुणाचल प्रदेश में 4 छोटे छोटे पहाड़ी दिखाई देता था, जो कि शिवालिक पहाड़ी का ही हिस्सा था। और इसका नाम भी हम लोग कल देखे, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या था, पहले इस सबसे ये वाला में डाफला, मीरी, फिर आपका अटोर और फिर अबोर और फिर ये हो गया मिसमी, जो 4 वहां का पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में, जो वहां के जनजातियों के नाम पे पड़ा है। अब है क्या कि ये जो आपका असम हिमालय है वो तीस्ता नदी से लेके आपका ब्रह्मपुत्र नदी या फिर यहाँ पे कहा जाता है दिहांग नदी, इसी का नाम दिहांग नदी को ही आपका उत्तराखंड में अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसीलिए असम हिमालय का जो क्षेत्रफल जो विस्तृत है वो आपका तीस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक, और इसकी लंबाई है आपका 720 किलोमीटर और चौड़ाई सबसे कम, जो कि यहाँ पे जाकर संकीर्ण होता गया, पहले भी बात की है हम लोग इसका। चलिए, ये हो गया आपका हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। चलिए, अब है ये हमारा यहाँ तक भारत है। यहाँ पे आपका म्यांमार है, एक देश है ना म्यांमार। भारत और म्यांमार के सीमा पर जो पहाड़ियां हैं वो भी हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। भारत और म्यांमार के सीमा पर कुछ पहाड़ियां हैं जो कि वो भी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और उसका नाम हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या है, जो पहले भी बात की है, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम से जानते हैं, तो नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और फिर मणिपुर में लैमाटोल के नाम से जानते हैं, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। संपूर्ण मेघालय जो है ना, ये उठा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसीलिए मेघालय का पठार कहते हैं इसको। क्या, संपूर्ण हिमालय, संपूर्ण मेघालय ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसीलिए इसे मेघालय की पठार कहते हैं। और मेघालय की पठार में कुछ पहाड़ियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखें तो 3 पहाड़ियां प्रमुख में। क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और ये हो गया जयंतिया, जो हिमालय मेघालय का पठार का ही हिस्सा है। तो ये तीनों मिला के इसे सम्मिलित रूप में तीनों मिला के इसे शिलोंग का पठार कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, तो तीनों गारो, खासी, जयंतिया तीनों मिला के सम्मिलित रूप से इसे शिलोंग का पठार कहते हैं। और जो है आपका खासी, ये जो है बीच वाला, खासी में ही मेघालय का राजधानी जो शिलोंग है, और चेरापूंजी, ये चेरापूंजी और शिलोंग ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, शिलोंग का पठार हिमालय का भाग नहीं है,
हम लोग इसका बात किए थे, ये जो आपका 4 नाम था क्या, डफला, मीरी, अबोर और मिस्मी, ये जो 4 नाम है ये आपका शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। लेकिन ये शिलोंग का पठार ये पहाड़ी का हिस्सा नहीं है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है चट्टान ये हिमालय की चट्टान से भिन्न है। अब प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के समान है ये जो शिलोंग का पठार है, यह जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का चट्टान है, ये इसके तरह है, इसके समान है। ये हिमालय के चट्टान के समान नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व भाग में, ये जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व भाग में, ठीक है, एक पहाड़ी है जिसे छोटा नागपुर, पूर्वोत्तर भाग में उसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। और छोटा नागपुर पठार के पूर्व दिशा में भी एक पहाड़ है, उसे राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। क्या? राजमहल की पहाड़ी कहते हैं। चलिए, ये तो हो गया, यहाँ तक हम लोग का मेन बात कर लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे कि यहाँ से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये दोनों का सम्मिलित रूप से बांग्लादेश में प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग को मतलब काट दिया और बीच में वहां मिट्टी जमा कर दिया, ठीक है, मिट्टी का ढेर जमा कर दिया। और वहां पे क्या है कि समतलीय मैदान का निर्माण किया, ठीक है, समतलीय मैदान का निर्माण किया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में पर्वत पठार नहीं होने की वजह से बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। इसी पर एक बात और कर लें कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। चलिए, अब क्या है कि गंगा नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रायद्वीपीय भूभाग को काट के, ठीक है, वहां पे मतलब एक गैप बना दिया, एक राजमहल की पहाड़ी और एक तरफ आपका गारो पहाड़ी, दोनों पहाड़ी के जो बीच में गैप है उसको कहा गया है राजमहल गारो पहाड़ी। क्या? राजमहल गारो पहाड़ी, बीच के गैप को। और इसी का दूसरा नाम है मालदा की गैप। क्या है? मालदा की गैप। अब है शिलोंग पठार। यहाँ पे फिर एक बार बात करें शिलोंग पठार की। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्व में यहाँ पे एक असम है, एक राज्य असम। असम में शिलोंग के पूर्वोत्तर में या उत्तर पूर्व में असम के 2 छोटे छोटे पहाड़ी हैं, जिसका नाम है रेंगमा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। यहाँ पे जैसे ये असम है, यहाँ पे है उत्तर पूर्व की ओर ये असम की ये 2 पहाड़ी है, जिसका नाम है रेंगमा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। तो ये हम लोग देखे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर, और इसका आप लोग एक नोट्स बना लें। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि नोट्स बनाते हुए रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के में कम टाइम रहे, और फिर लिखिएगा तो वो दिमाग में छपेगा भी अच्छे से और याद रहेगा। तो इसका मेन बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसको नदियों के आधार पर विभाजन चार इसका विभाजन हुआ। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदी पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक, कुमाऊं हिमालय सतलज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक, और असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। और हम लोग जो पहले पढ़े थे ट्रांस हिमालय और फिर आपका बृहत हिमालय, तो जो हम लोग देखे थे कि जम्मू कश्मीर में जो सब चीज़ थी वो इसमें भी है, वही चीज़ रहेगा। फिर जो हम लोग उत्तराखंड में जो सब चीज़ देखे थे वो कुमाऊं हिमालय में होगा। नेपाल में जो देखे थे वो आपका नेपाल हिमालय में होगा, और पूर्वोत्तर राज्य में या फिर हम लोग असम में जो भी चीज़ देखे थे वो वहीं पर रहेगा। बस वहाँ पर लेयर अलग था, लेकिन इस एरिया में जितना चीज़ की बात किए थे हम लोग वो असम हिमालय के अंदर होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए वैष्णो देवी का मंदिर है आपका, फिर आपका अमरनाथ गुफा है, चरार शरीफ है। ये सब चीज़ को हम लोग को मेन बात याद रखना है, ठीक है। तो
यहीं तक हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है। हिमालय का मतलब हर एक चीज़ को हम लोग देख लिए और अच्छे से देख लिए। और मैं